यो व्हाट्सअप एंड वेलकम टू द न्यू टेक्निकल वीडियो। सो गाइज, आज मैं दोबारा से लेकर आ गया हूँ GTA 6 के कुछ अपडेट्स और उसके स्टोरी फैक्ट्स। और ये है GTA सीरीज़ की एपिसोड नंबर 2। जिस किसी ने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा जाकर देख ले, क्योंकि उसके अंदर मैंने इसके फैक्ट्स और इसकी स्टोरी लाइन को बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है। तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, पहले उसको देख लें, फिर आकर एपिसोड 2 देखें, ताकि आपको इस वाली एपिसोड की ज़्यादा बेहतर समझ आ सके। आज के एपिसोड के अंदर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए GTA 6 का ट्रेलर, और आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि उसके अंदर हमने क्या क्या मिस कर दिया है। यानी जो जो चीज़ें थी उसके अंदर, जो जो हमें रॉक स्टार वालों ने कुछ हिंट्स दिए थे, कुछ बताया था GTA 6 के बारे में कि ये कैसे होने वाला है, वो शायद से बहुत से लोगों ने मिस कर दिए हैं। और वही डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। GTA 6 का ट्रेलर शुरू यहीं से होता है, जहां से हमें दिखाया जाता है कि जेसन, जो कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है पड़ा GTA 6 का, वो किसी ऊंचे घर की छत को मेंट कर रहा होता है। और ट्रेलर शुरू होते ही हमें साथ ही पानी की आवाज भी आती है। इसके अंदर हमें यह बताया गया है कि शायद से GTA 6 के अंदर रियल बेस्ड मायामी सिटी की तरह फ्लड भी आएंगे, और ये फ्लड इस गेम को और भी रियलिस्टिक बना देंगे, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही मियामी सिटी के अंदर एक फ्लड आया था और उसने बहुत तबाही मचाई थी। तो शायद से रॉकस्टार वाले इस चीज़ को इसके अंदर ऐड ज़रूर करेंगे, जो इनकी गेम को और भी रियलिस्टिक बना देगा। और बहुत से तो मिथ्स ये भी सामने आ रहे हैं कि रॉकस्टार वाले GTA 6 के पानी के अंदर शायद से एक सी मॉन्स्टर भी छोड़ देंगे, जो रात के वक्त नजर आएगा, और वो एक ईस्टर एग की तरह होगा, जो इन्होंने पिछले गेम्स में भी शायद से डाला हुआ है। जैसा कि आपको GTA सैन एंड्रियास और GTA 5 के घोस्ट देखने को मिलते थे माउंट चिलियाड के ऊपर, और GTA वाई सिटी के अंदर शायद से एक सी मॉन्स्टर भी देखने को मिला था, बट बाद में उसको हटा दिया गया था विद सम रीजंस। वो तो रॉकस्टार वालों ने नहीं बताए थे, क्योंकि उन पर कुछ एलिगेशंस और कॉपीराइट्स आ गए थे। बट सी मॉन्स्टर उन्होंने अपने ईस्टर एग के तौर पर ज़रूर ऐड किया था। तो शायद से GTA 6 जो इतना बड़ा गेम होने वाला है, उसके अंदर शायद से ज़रूर ये ईस्टर एग ऐड किया जाएगा। आप आ जाते हैं फैक्ट नंबर 2 की तरफ। जब जेसन वहाँ से नीचे उतरता है, तो आप उसके मसल्स की स्ट्रेचमेंट और उसकी बॉडी पर स्वेटिंग और स्वेटनिंग पर जो सन का ग्लो देख सकते हैं। उससे आपको पता लग रहा होगा कि शायद से GTA वालों ने इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही काम कर दिया है, और $2 बिलियन ऐसे नहीं लगे। Me my checks. See you, Brian. Love you, Jason. क्योंकि इसके अंदर वो सब कुछ दिखाया जा रहा है जो हमें रियल लाइफ में देखने को मिलता है, और शायद से किसी गेम ने आज तक इतनी डिटेल ऐड नहीं की होगी अपनी गेम के अंदर, जितनी शायद से रॉकस्टार वालों ने कर दिया है। और यही सीन आपको देखने को मिलेगा जेसन की चेस्ट लिफ्टिंग के अंदर। इसके अंदर आपको इसकी डिटेल काफ़ी आला तरीके से शो करवाई गई है, क्योंकि इसके अंदर रिब्स और इसके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्समेंट दोनों की दोनों टाइम टू टाइम हो रही हैं। और ये हमें बताना चाहते हैं GTA सैन एंड्रियास और GTA 5 के अंदर जिस तरह हम वेट लिफ्टिंग करते थे, हमारी बॉडी बिल्कुल एक तरह शेप में आ जाती थी। बट अगर हम GTA सैन एंड्रियास में ऐसी मैसी खाना और जंक फूड लेते रहते थे, तो हमारी बॉडी थोड़ी सी बाहर हो जाती थी और ओवरवेट करना शुरू कर देती थी। तो शायद से हमें GTA 6 के अंदर भी ये देखने को मिलेगा कि अगर हम ज़्यादा खाएंगे और बहुत बुरा खाएंगे, तो हमारी बॉडी मैसी हो सकती है। और अगर हम वेट लिफ्टिंग करते रहेंगे और एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे, तो शायद से इसके अंदर बॉडी के मसल्स और दूसरे स्ट्रेचमेंट्स देखने को मिलेंगे। यानी GTA 5 के अंदर जिस तरह हमें इसके लिए कुछ मोड्स अप्लाई करने पड़ते थे, कुछ थोड़े से चीट कोड्स डालने पड़ते थे, ताकि हमारे करैक्टर जो है वो अपनी एक बॉडी की शेप ले सके, तो इसके अंदर हमें इसकी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमें प्रोवाइड करेगा सेम टू सेम वही चीज़ें जो हमें GTA सैन एंड्रियास के अंदर देखने को मिली थी। अब आ जाते हैं इसके तीसरे फैक्ट की तरफ, जो मेरे ख्याल से मेरा सबसे फेवरेट फैक्ट होने वाला है, क्योंकि हमें तीनों गेम्स के अंदर ये चीज़ मिसिंग देखने को मिली थी, और वो है कॉप्स। यानी इसकी पुलिस अब थोड़ी सी अपडेट हो गई है। यानी आप इस ट्रेलर के अंदर देख सकते हैं कि वो उसको पकड़कर पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं। यानी अगर हम GTA 5 के अंदर कोई क्राइम करते थे, तो पुलिस आकर हमारे ऊपर या तो पिस्टल कर लेती थी, या फिर हमें वहीं पे बस्टेड कर देती थी। तो इसके अंदर ये नहीं होगा। इसके अंदर पुलिस आप अगर पुलिस को चकमा देंगे या फिर उसके आगे से निकल जाएंगे, तो वो आपकी शक्ल
और कार का नंबर नोट कर लेगी। और जब तक आपकी पूरी पूछताछ नहीं हो जाएगी, आपके बारे में पूछेगी, और जब तक ये आपको नहीं पकड़ लेंगे, चैन से ये लोग नहीं बैठेंगे। और फिर जब ये आपको पकड़ लेंगे तो फिर पूरी इंक्वायरी करके आपके ऊपर या तो केस कर देंगे या फिर जो सिंपल चालान था वो कर देंगे। और इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि जब जेसन लूसिया के पास जाता है तो लूसिया जब बाहर आती है उसके पाँव के अंदर एक साइबर चेन भी होती है। तो ये हमें बता रही है कि ये टेक्नोलॉजी इसके अंदर अपडेटेड है पड़ी, और पुलिस इसके थ्रू हमें ट्रैक भी करेगी शायद से, जो कि इस गेम को और भी इंटरेस्टिंग बना देगा। और हमारे करैक्टर्स मिशंस के अलावा कुछ और एडवेंचर्स भी कर सकेंगे इसके अंदर। फिर इन गन्स और चोरी करने के कुछ अलग तरीके देकर शायद से मुझे लग रहा है कि इसके अंदर डिसीजन टेकिंग और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है उसका फैसला हमें शायद से खुद ही करना पड़ेगा। और जब ट्रेलर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो लूसिया के इस फाइट मूवमेंट और कुछ मल्टीपल मूवमेंट्स को आपको देखकर शायद से पता लग रहा होगा, यानी जेसन का उस लॉक के ऊपर हाथ मारना या फिर उन बेयर्स के हैंगर का हैंग करना, इन सब को देखकर जो हमें मोड्स अप्लाई कर GTA 5 के अंदर वो सब कुछ करना पड़ता था, वो हमें GTA 6 के अंदर बिल्कुल फ्री देखने को मिलेगा और मल्टीपल मूवमेंट्स कर सकेंगे हम। अब आ जाते हैं अगले फाइट की तरफ, जो है पड़ा हमारा सेल फ़ोन, जिसके अंदर हम आम रूटीन के अंदर बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो GTA 6 वाले कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी इस फीचर को इसके अंदर ऐड कर दिया है ताकि प्लेयर को ये ना लगे कि वो किसी गेम को खेल रहा है, उसको लगे वो सीधा सीधा अपनी आम रूटीन देख रहा है। सो बेसिकली जैसे कि हम अपनी आम लाइफ के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऐप्स यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए से हमारा टाइम पास हो सके, उसी तरह GTA 6 वालों ने भी कुछ ऐसी तरकीबें निकाली हुई हैं जिसके ज़रिए से आपको GTA 6 के अंदर भी वैसे तो है पड़ा ये टाइम पास, बट इसके अलावा भी फ़ोन के अंदर आप इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। बिकॉज पिछले जितने भी GTA गेम्स गुजरे हैं उनके फ़ोन में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई गई एक्सेप्ट ऑफ GTA 5, लेकिन उसके अंदर भी ज़्यादा कुछ नहीं था। हम अपने दोस्तों को कॉल कर सकते थे या फिर अपने मोबाइल के ज़रिए से एक कार ही ऑर्डर कर सकते थे, बस इसके अलावा उसका और कोई रोल नहीं था। तो शायद इसके अपडेट को हम GTA 6 के अंदर देख सकते हैं। और लास्ट में हम आ जाते हैं फैक्ट की बजाय लीक की तरफ, क्योंकि इसके अंदर मैं इसको लीक क्यों कह रहा हूँ, बेसिकली इसके अंदर हमें दिखाया गया कि जेसन टीवी देख रहा था और उसके अंदर एक ऐड में हमें फिल नज़र आ रहा होता है जो अपनी एम्यूनेशन की शॉप की एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है और सबको बता रहा होता है कि उसके पास कौन कौन सी गन है। Come to Fields Ammunition today. We got more guns than a law allows. तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने कहा है कि शायद क्या पता GTA 6 के अंदर टॉमी वर्सिटी भी हमें देखने को मिले। तो रॉकस्टार ने इसके हवाले से ये जवाब दे दिया कि टॉमी की कोई अलग लूप थी, वो उस टाइम का गेम था और ये इस टाइम का गेम है। तो बेसिकली टॉमी वर्सिटी हमें इसमें देखने को नहीं मिलेगा, बट इसके अंदर लीक ये इन्होंने हमें दिखा दिया कि इसके अंदर हमें फिल क्लासिटी नज़र आ रहा है जो कि GTA वाई सिटी स्टोरीज़ और GTA वाई सिटी के अंदर था। तो इसी को देखते हुए लोगों ने कहा है कि क्या पता शायद हमें इसके अंदर टॉमी या उससे रिलेटेड उसका बैंगलोर या कुछ और चीज़ें जो बिज़नेस उसका था वो हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि कई लीक्स ऐसे भी आए हैं कि GTA 5 के अंदर माउंट चिलियार्ड के टॉप पर एक जगह है जहाँ पे हमें CJ की डेड बॉडी देखने को मिली है। तो बहुत से लोगों ने कहा ये रूमर्स है पड़ा, बहुत से लोगों ने कहा ये रूमर नहीं है पड़ा, तो अब हु बड़ी नोज़ कि ये क्या है पड़ा क्या नहीं है, बट उन्होंने यही कहा है कि GTA वाई सिटी के अंदर टॉमी वर्सिटी हमें देखने को नहीं मिलेगा। बट फिल क्लासिटी की वजह से बहुत से रूमर्स फैल रहे हैं और अब ये जब GTA 6 रिलीज़ होगा तो या तो उसका तीसरा ट्रेलर आएगा या फिर जब GTA 6 रिलीज़ होगा तो तब पता लगेगा कि फिल क्लासिटी का इसके अंदर क्या रोल है, क्या ये वीडियो ओल्ड है पड़ी, क्या वाकई में GTA वाई सिटी के अंदर हमें टॉमी वर्सिटी देखने को मिलेगा। ये मैं आपको बताऊँगा इसके एपिसोड नंबर 3 के लिए। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर लो, गोल 150 लाइक्स अगर आप करा सकते हैं तो बस इतना ही। अगर आपको एपिसोड नंबर 3 चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर एपिसोड 3 लिखकर मुझे कर देना सेंड, मैं उसी वक्त ही आपको GTA की नई एपिसोड के ऊपर फैक्ट्स दे दूँगा। बस गुड बाय। लेखा जी ब्लैक लिखिया तेरे फेवरेट पिंक पिंक बल्लिए सिद्धू मूसे वाला नाम सुनी दा मामे के नाल जोड़ दिया लिंक बल्लिए।